मैं जुल्करनैन शेख 365 डिजिटल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। इंडियन टीम सेमीफाइनल के लिए तो पहले क्वालिफाई कर चुकी थी, लेकिन अब वो सेमीफाइनल किस टीम के साथ खेलेंगे ये फैसला हो गया। और ग्रुप ए में उन्होंने टॉप किया न्यूजीलैंड के खिलाफ। उन्होंने इस ग्रुप मैच को जीतकर एक अपनी तरफ से तो धाक बिठा दी कि वो चैंपियंस ट्रॉफी की ग्रुप ए की पहली टीम है। लेकिन एक सवाल बहुत चुभता है, एक ऐसा सवाल जो हकीकत पर मबनी है, और जब इंडियन से किया जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें गुस्सा आ गया। जी, नासिर हुसैन से लेकर माइकल अथर्टन तक सब पूछ रहे हैं कि ये पहली बार किसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट में ऐसा हुआ है कि एक टीम पिछले, आप अंदाजा करें कितने दिनों से, तकरीबन पिछले 20 दिनों से भी ज्यादा वो एक वेन्यू पर मौजूद है। और ऐसा इंडिया तो खुद अपने इंडिया मुल्क में कोई टूर्नामेंट खेल रहा तो ऐसा नहीं हुआ, बायलैटरल सीरीज खेल रहा नहीं हुआ। दुबई की कंडीशंस को इंडियंस ने अपने हक में कितनी हद तक किया और किस तरह इस्तेमाल किया, आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में नजर आएगा, जब उन्होंने 4 स्पिनर खिलाए, विकेट एक एक वक्त के साथ वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। और आप इस टूर्नामेंट के अंदर इंडियन मोनोपोली और इंडियन जुल्म की इंतहा देखें कि जब ये सवाल सुनील गावस्कर से किया तो उसके पास जवाब कोई नहीं था सिवाय इसके कि इंडिया क्योंकि ज्यादा पैसे जनरेट करता है, इंडिया की तरफ से ज्यादा रेवेन्यू आता है, तो उनको ऐसा करने का हक है, जो कि बिल्कुल बगैर दलील के जवाब था। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो अब चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आपके पास 2 सेमीफाइनल्स की टीमें कंफर्म हो गई है। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मार्च को दुबई के स्टेडियम में खेलना होगा। वो खेलते तो दुबई के स्टेडियम में, और इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी दुबई पहुंच चुकी है क्योंकि उनके पास टाइम मार्जिन नहीं है। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इंडिया न्यूजीलैंड के मैच होने के बाद सिर्फ एक दिन का गैप है और उसके बाद पहला सेमीफाइनल दुबई के अंदर होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम का दुबई पहुंच चुकी है। और अगर कोई ये समझता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कमजोर है तो उनका आईसीसी रिकॉर्ड बहुत कमाल का है, और वो आईसीसी इवेंट को बड़े ही क्या है ना, एक मोतबर अंदाज से खेलते हैं। और अगर इंडियन और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बात करें तो रिसेंटली बीजीटी जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए इंडिया गई थी तो वहां पर सही दुर्गत बनाई थी ऑस्ट्रेलिया ने। इस सेमीफाइनल में कौन सी टीम जीतेगी, और अगर इंडिया जीतेगा तो फाइनल वहीं उसी दुबई स्टेडियम में होगा। और दूसरा सेमीफाइनल अब लाहौर के अंदर होगा, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की दोनों टीमें लाहौर के इस नए कज़ाफी स्टेडियम में पहले खेल चुकी हैं, लेकिन फर्क इतना है कि इन दोनों को ट्रैवल करके वहां पर पहुंचना पड़ेगा। और स्पेशली जनूबी अफ्रीका की टीम तो तकरीबन ट्रैवलिंग मोड में काफी कुछ भुगत चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपना आखिरी मैच पाकिस्तान कराची के अंदर खेला और वहां से अब वो ट्रैवल करके दुबई गए क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि कौन सी टीम इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी। और अब वो वहां से ट्रैवल करेंगे लाहौर की जानिब, और लाहौर के अंदर न्यूजीलैंड की टीम भी कल लाहौर पहुंचेगी। लाहौर के अंदर दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को होगा। इंडियन मोनोपोली की क्रिकेट के अंदर इंडियन मोनोपोली से कई सवाल जन्म ले गए हैं, और अब ये देखना है कि ये जो हमारा फ्यूजन मॉडल है, या आप कह लें ये जो कहें ना जैसा करोगे वैसा भरोगे मॉडल है, इस मॉडल के जवाब में जब अपकमिंग टूर्नामेंट्स आएंगे, और इसमें भी सबसे बड़ा मसला अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के एशिया कप के हुआ है, क्योंकि ये टूर्नामेंट लेकर ब्रॉडकास्टर बहुत परेशान है। उनको पता है कि अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये तय पा चुका है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आईसीसी के दोनों टीमें जब कभी भी उनके मुल्क के अंदर टूर्नामेंट होगा तो दूसरी टीम जो है उसको न्यूट्रल वेन्यू प्रोवाइड किया जाएगा। और पाकिस्तान इंडिया का मैच एशिया कप के अंदर जो कि अक्टूबर में होना है, उसको लेकर ब्रॉडकास्टर कह रहे हैं भाई साहब ये मैच हम बाद में खरीदेंगे, पहले हमें ये बताएं कि ये टूर्नामेंट होगा कहां, और ये हमें बताएं कि टीम कहां पर कौन सी खेलेंगे। और अब इंडियंस को पता है कि अगर हमने इस तरह न्यूट्रल वेन्यू पाकिस्तान को दे दिया तो हम तो फिर जाएंगे इंडिया के मुख्तलिफ वेन्यूज पर, और पाकिस्तान बड़े ही आराम से एक वेन्यू पर बैठा होगा। अब वो ये मार्जिन नहीं देना चाहते और वो पूरा टूर्नामेंट चाह रहे हैं कि इंडिया से शिफ्ट हो जाए। ओमान एक ऑप्शन है, श्रीलंका की भी बात हो रही है। बहरहाल इस पर अब चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को एशियन क्रिकेट काउंसिल की जब चेयरमैनशिप मिल जाएगी तो उसके बाद फैसले होंगे। और आप बहुत खुश ना होइएगा, मोनोपोली इंडिया की हर क्रिकेट काउंसिल पर मौजूद है और एशियन क्रिकेट काउंसिल पर भी है। ये टूर्नामेंट जो इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का खेला, हमने तो बहुत बुरा खेला। मतलब कोई लोग अगर ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान टीम तो बुरा खेली और उसको शायद मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान टीम ने पूरी कौम को मायूस किया, उन क्रिकेटिंग फैन को मायूस किया जो तड़प रहे थे एक आईसीसी इवेंट के लिए। और अगर मेजबान टीम इस तरह खेले तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन कई सवालात जरूर उठते हैं कि पाकिस्तान टीम
क्या किस तरह मैचेस खेल रही थी। उसका पहला मैच न्यूजीलैंड की तगड़ी टीम से कराची में रखा गया, फिर दूसरा उन्होंने इंडिया के खिलाफ दुबई में खेलना था। इंडियन टीम एक ही वेन्यू पर बैठी थी, आराम कर रही थी। आज उन्होंने हफ्ते बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला है। सो इस शेड्यूल के अंदर जिस तरह इंडियन टीम को या इंडियन मोनोपोली को हर चीज के ऊपर एज हासिल है, ये सवाल अब गोरों को भी खटकना शुरू हो गया है। आप इंग्लिश कहें, आप ऑस्ट्रेलियन कहें, आप साउथ अफ्रीकन कहें, अब वो ये सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि ये किस तरह की एनवायरनमेंट में हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीतेगा ये तो अभी बाकी है। बहरहाल सेमीफाइनल के अंदर आने वाली 4 टीमों और सेमीफाइनल के अंदर ना आने वाली 4 टीमों का अगर हम कंपैरिजन करें तो ना आने वाली टीमों में कौन कौन सी टीमें हैं? इंग्लैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब इन चारों टीमों में से जो सबसे बुरा तरीन खेली है, जिसने कोई एफर्ट नहीं दिखाई, वो पाकिस्तान है। अब आप कहेंगे मैं ये क्यों कह रहा हूं? वजह आप देखें, इंग्लैंड ने अपने 3 ग्रुप मैचेस के अंदर 2 ग्रुप मैचेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 350 से ज्यादा रन स्कोर किए और आखिरी बॉल तक मैच लड़ा। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक भरपूर मैच खेला, पर आखिरी मैच उनका जो मोरल डाउन था। और फिर इंग्लैंड की टीम की एक खासियत है कि जब वो नीचे गिरी हुई हो तो वो कहते हैं ना, बिल्कुल रेत की दीवार बन जाती है। और वो ही रेत की दीवार तोला राम टाइप में उस इंग्लिश टीम ने तीसरा मैच बहुत बुरा खेला। अब आ जाए बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ, और बांग्लादेश की टीम का जो इंडिया के खिलाफ मैच था उसको अगर आप देखें, हालांकि इनिशियली उनकी जिस तरह तेजी से विकेटें गिरी थी, उन्होंने फिर भी दुबई की विकेट पर 229 रन का स्कोर करके कोई 47 या 48 ओवर में इंडियन टीम इस काबिल हुई थी कि बांग्लादेश को हरा सके। और टीम अफगानिस्तान ने तो किया सबको परेशान, हैरान, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश टीम को जिस तरह हराया। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनका मैच जो है वो बारिश की नजर हुआ, लेकिन उस मैच को भी उन्होंने भरपूर अंदाज में खेला। उन्होंने 273 रन बना दिए और इब्राहिम जदान को तो आप जदरान को तो भूल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर 177 रन स्कोर किए। पर टीम पाकिस्तान ने क्या किया? कोई इंडिविजुअल चीज याद करें, अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो कमेंट में बताएं, मैं शायद भूल गया हूं, मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। ये चैंपियंस ट्रॉफी वो टूर्नामेंट है जिसमें बारिश की नजर हुए 2 मैचेस के बावजूद सबसे ज्यादा सेंचुरियां 11 बनी, एक भी पाकिस्तानी प्लेयर नहीं बना सका। इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान ने जो मैचेस खेले, आप न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच देखें, इतने बड़े मार्जिन से हारे। आप इंडिया के खिलाफ मैच देखें, किस आसानी से हारे। सो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो टीम पाकिस्तान है उसकी कारकर्दगी वाकई हार कर भी सबसे बुरी रही। और मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान टीम को शुक्र अदा करना चाहिए बारिश का, कुदरत का, कि पाकिस्तान टीम को 1 पॉइंट मिल गया, वरना उस पॉइंट को भी मिलने के बावजूद रन रेट की बुनियाद पर हम चौथे ही नंबर पर थे। सो चैंपियंस ट्रॉफी के रह जाने वाले मैचेस में आपको कौन सी टीम लगती है कि जीतेगी, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।